मैं आपसे मोटरवे क्या डिस्कस करूं, पहले मैं आपसे आपके लीडर को डिस्कस कर लेता हूं। आज यकीनन हम जानते हैं कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे आपके, उन्होंने हुजूर रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली है और कहा है कि मार्च में मेरी रिटायरमेंट होगी, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर हमने देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी 24 जनवरी के लिए मुख्तस कर दी गई है। फिर हमने देखा कि बानी पीटीआई के साथ अडियाला जेल में सुप्रिटेंडेंट ने बदतमीजी भी की है। तो ओवरऑल हर रोज़ की तरह आज का दिन भी पीटीआई के लिए अच्छा नहीं रहा अजहर साहब। बहुत शुक्रिया तलहा। वी आर हियर, वी आर रेडी टू फेस ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेस। जो हालात है हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं, हमें पता है कि ये हर रोज मुश्किल से मुश्किल हालात पैदा करेंगे। तो इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार है, जिस्मानी तौर पर तैयार है इन सारे हालात को देखने के लिए। वैसे तो देखा जाए केस तो खत्म हो चुके हैं। तोशाखाना का केस जमीन बोस है, कुछ भी नहीं है, सस्पेंशन हो चुकी हुई है। साइफर के केस में जमानत हो चुकी है। आजम खान के बयान के बाद वो साइफर राय कोई नहीं गया, कागज का एक टुकड़ा है जो कह भी दिया, कागज लहराया था। और वो जो अपना उसकी जो कॉपी कोई अगर है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही गुम हो गई है। उसमें वजीर आजम का क्या क्या कसूर है, वो ऑफिस स्टाफ जाने, उनका कंसर्न है, वो ढूंढे जहां से मर्जी ढूंढनी है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वहां भी वायलेशन नहीं हुई। फिर अगर तोशा खाना की तरफ अगर आप चले जाए, वो जो गवाह है मसीह साहब, पता नहीं बशीर मसीह क्या नाम है उनका, वैसे तो जज साहब तो अपनी जगह बात है, वो भी तो वो पूछा कि आप कौन है, वो मुलाजिम है, एक कोई थोड़े से अपना रिहाल लेता है और कमाल है। उसको फोटो भिजवाई गई, तस्वीरें भिजवाई गई, उसने वैल्यूएशन कर छोड़ी। मजाक ही हो रहा है यहाँ पर निजाम का। और ये सिस्टम आंखें चढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है या होने दिया जाए? क्या हम चाहते हैं कि सियासतदान के साथ वही हाल किया जाए जो एक डिक्टेटर हाल करता है? हालांकि ये डिक्टेटर का दौर नहीं है, मार्शल का एक दौर है। मार्शल तो एक अलग बात है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। और 13 सियासी जमातें, 14 सियासी जमातें कसूरवार हैं कि वहां इस सिस्टम को वहां तक ले गई हैं जहां से वापसी लाना मुश्किल है। अब आप ही के सामने है, जज बशीर के सामने क्या कहा था? पढ़ा था ना, कुरानी आयात पढ़ी और उसको जो जोड़ा, उसको बताया कि ये कुरान है, ये कल जवाबदेही होनी है। और वैसे भी आप याद रखें, रब की दो सिफात है, अल वकीलो और अल आदिलो। अजहर सिद्दीक भी दोहरा एहतसाब होना है, और अल आदिलो, अदल जो अदल देने वाला है, अदल देने वाला है, उसका भी दोहरा एहतसाब होना है। तो वो हालत आपने देख ली कि जब देखा कि कुरानी आयात सामने है, रब को जवाबदेही होनी है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो